रामेश अपने बेटे अर्जुन के साथ विनोद के घर पहुंचता है, जहां विनोद की लाश सामने रखी होती है। रामेश अपने दोस्त की आखिरी रसूमात इज्जत के साथ अदा करता है। 2 दिन बाद रामेश दोबारा अर्जुन के साथ नंदनी की खैरियत दरियाफ्त करने आता है। नंदनी आंसुओं के साथ, अंकल, बाबा ये खत आपके लिए छोड़ गए हैं। वो आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात मुमकिन न हो सकी। रामेश खत पढ़ता है, ये मेरे दोस्त रामेश, मैं अपनी बेटी नंदनी को तुम्हारी हिफाजत में छोड़ रहा हूँ। मेरे भाई ने मुझे धोखा देकर मेरी जायदाद छीन ली। मैं अपनी बेटी के लाम मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम नंदनी का ख्याल रखो। रामेश जज्बाती होकर नंदनी को तसल्ली देता है, नंदनी, तुम मेरे दोस्त की अमानत हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदनी की शादी और रामेश का फैसला। रामेश नंदनी को अपने घर लाने का फैसला करता है और अपने बेटे अर्जुन से कहता है, अर्जुन, नंदनी इस घर की इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका हाथ थाम कर उसे एक नई जिंदगी दो। और नंदनी और अर्जुन की शादी होती है और नंदनी रामेश के घर बहू बनकर आती है। नंदनी की घर में आमद और चैलेंजेस। नंदनी को रामेश के घर में सोने की अशिया से भरा हुआ माहौल देखकर हैरत होती है। नंदनी दिल में, ये घर तो सोने की कान लगता है, मैं इस माहौल में कैसे रहूंगी। रामेश नंदनी को तसल्ली देता है, बेटी, ये सब तुम्हारा हक है। तुमने एक गरीब खानदान से आकर ये मकाम पाया है, अब ये सब तुम्हारा है। रामेश, अर्जुन और नंदनी एक शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए डाकू उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। डाकू, सारे जेवरात हमारे हवाले करो। रामेश बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन नंदनी को बचाने की कोशिश करता है। नंदनी कहती है कि बाबा, हमें इन जेवरात की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमारी जिंदगी ज्यादा कीमती है। रामेश जेवरात डाकुओं के हवाले कर देता है और खानदान की जान बच जाती है। वापस घर पहुंचकर रामेश कहता है, हमारी असल दौलत ये खानदान है, ना कि ये जेवरात। विनोद की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि नंदनी खुश रहे, और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी मोहब्बत और कुर्बानी ने हमें मुत्तहिद कर दिया है। नंदनी अपनी सादगी और मोहब्बत से रामेश और अर्जुन दोनों का दिल जीत लेती है। कहानी का इख्तिताम रामेश की खुशी और ख़ानदान के इत्तेहाद पर होता है।